इलेक्शन कहां हुआ? इलेक्शन ही नहीं हुआ। बगैर इलेक्शन के जो चेयरमैन बैठा है वो अभी बैठा है, जिसका इलेक्शन नहीं हुआ। अल्लाह से लेने का फैसला है, तो तब मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान ये लोगों को ऐसे जो लोग कौम के नाम से बगैर इलेक्शन, कौम के 11 मेंबर्स वक्फ बोर्ड के, क्यों नहीं 1100 हो सकते? क्यों नहीं 2-4 हजार हो सकते? क्यों नहीं एक इदारे के 10-15 हजार नहीं हो सकते? क्यों नहीं करवाते? जवाब तो दो। नहीं करवाया, वो लायक का नहीं है। वो लायक का नहीं, कौन बिठाया आपको? कौन लाया आपको? कौन बनाया आपको? ये सवाल पब्लिक जब तक आलम पाशा के साथ जम के आवाज नहीं उठाती है, तो आपका ऐसा ही चलेगा, यही दरबार चलेगा, जो दरबार में आपको दुनिया में नहीं, खबर में भी अजाब मिलेगा। जी बताइए सर, जब भी वक्फ बोर्ड का नाम आता है तो हर बार यही सुनने को मिलता है कि वक्फ बोर्ड में घोटाला हो रहा है, वक्फ बोर्ड की जायदाद पर नाजायज कब्जात हो रहे हैं। तो इस बार जो है कर्नाटक में जो है मुसलमानों की वजह से कांग्रेस की हुकूमत बनी है और वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर भी जो है जमीर अहमद खान हैं, चेयरमैन भी नए बने हुए हैं। तो क्या उम्मीद हो सकती है कि आने वाले दिनों में किस तरह से वक्फ बोर्ड के इन सारे मामलात को हल किया जाए? क्या इसमें हल भी निकलेगा या नहीं सर? इस तरह के मामलात आगे भी होते रहेंगे? इलेक्शन अभी हुआ है करके बोलना मुसलमानों के लिए गंदगी नहीं, बेहुरमती है। इलेक्शन कहां हुआ? इलेक्शन ही नहीं हुआ। बगैर इलेक्शन के जो चेयरमैन बैठा है वो अभी बैठा है, जिसका इलेक्शन नहीं हुआ। और दूसरी बात, मिनिस्टर हैं, गई बार तो नॉन मुस्लिम औरत थे, मुसलमानों से नहीं थे। अभी मुसलमान मिनिस्टर हैं, बगैर इलेक्शन के चेयरमैन बैठे हैं। तो ये चीज की गुजारिश नहीं, जरूरियात है। बस कर्नाटक के 50,000 एकड़ प्रॉपर्टी और विंडसर मैनर से लेकर जिस जगह पे, हर जगह पे जो प्रॉपर्टी बैठा है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर कानूनी गाइडलाइंस वैल्यू के तहत रेवेन्यू कमिश्नर, रेवेन्यू सेक्रेटरी के ऑर्डर के तहत किराया यानी रेंटल लीज क्यों नहीं मकरूर किया गया? सवाल इतना ही है। दूसरा सवाल है कि भाई इलेक्शन कर्नाटक में 10 या 11 मेंबर्स के नहीं, एक जुरिस्डिक्शन में होता है। सीएमए का है, यतीम खाने का है, वक्फ बोर्ड का है, और ये तमाम जितने भी होते हैं, मिलिया बिल्डिंग का है, जितने भी इदारे हैं, उधर के मेंबर्स कहाँ हैं? कौन है मेंबर्स? 300-400 मेंबर्स हैं, 200 है, 100 वोट पड़ता है। वक्फ बोर्ड के 11 हैं, कौन डाला मेंबर्स? तो कानून में हमारी नोटिस, मेरा लेटर आलम पाशा के नाम से सरकार को गया है। अभी ऐसे ही हिंदुस्तान के तमाम सरकारों को भी दिया हूँ, जितने भी सरकार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड हमारी मिट्टी में जब जाते हैं वहाँ का माल है, वहाँ हिसाब करने का माल है, तो हमें हर जगह पे दिए हैं। इसका अंत यही होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, वहाँ पे क्या जस्टिस मिलेगा ये सब तमाम मालूम है। अच्छा भी मिलो, बुरा भी मिलो, जो आज गुजर रहा है वो भी मिलो, मगर ज़रूरी ये है मुसलमान के माल के ऊपर, मुसलमान जो हिंदुस्तान का कानून जो बनाया गया, हिंदुस्तान के एक्ट में 2014 का अमेंडमेंट एक्ट है, लीज एंड वक्फ बोर्ड के एक्ट के तहत, क्यों नहीं आप किराया नहीं तय करें? क्या कमज़ोरी है आपकी? क्या कानून आप इख्तियार करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? आपको कैसे बोलूँ मैं, ये कानून है, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, एक जगह पे एक इंस्टीट्यूशन है, कंबल पोस्ट है,
और दूसरा तवक्कल मस्तान है, वहाँ पे जुरिस्डिक्शन होना, ये जुरिस्डिक्शन में 10 या 15 हज़ार वोटर्स रहना, ये वोटर्स को लेंगे। आप कैसे 300-200 को लाते हैं? ये आपको भी पता है। जब आलम पाशा बोलते हैं, बताता है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसले को रखेगा, वहाँ भी नहीं आएगा फैसला वहाँ, क्योंकि अल्लाह का फैसला है, अल्लाह से लेने का फैसला है। तो तब मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान ये लोगों को ऐसे जो लोग कौम के नाम से बगैर इलेक्शन, कौम के 11 मेंबर्स वक्फ बोर्ड के, क्यों नहीं 1100 हो सकते? क्यों नहीं 2-4 हज़ार हो सकते? क्यों नहीं एक एक इदारे के 10-15 हज़ार नहीं हो सकते? ये पब्लिक लाएगी, जरूर लाएगी, बहुत जल्दी लाएगी। मगर ये काम में आलम पाशा काम नाकामयाब रहेगा, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही मदद मांगेगा, आपसे ही मदद मांगेगा। तो कानूनी रूप में मेरी चिट्ठी, मेरी अर्जी तमाम माइनॉरिटी एक मिनिस्टर यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेंट्रल मिनिस्टर को लिख चुका हूं मैं। आपका इसमें क्या जवाब आएगा पता है, आलम पाशा को पता है। मगर जब तक 10,000 आदमी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन चुनाव, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आप नहीं बनाए तो लोग बनाएंगे। 10,000 आदमी इलेक्शन वक्फ बोर्ड का चलाएंगे बहुत जल्दी। मुसलमान 1,40,00,000 का जब है, क्यों नहीं 10,000 आदमी वक्फ बोर्ड का नहीं चलाएंगे? क्या पागल है? क्या पागल बनाया है? क्या बना? मुसलमान को क्या सोचा है? क्या जानवर समझा क्या तुम्हें? इतनी बुरा करते, भाजपा किया, आरएसएस किया, तो आप क्या कर रहे हैं? तो 11 आदमी से इलेक्शन करते, अभी इलेक्शन भी नहीं रखा तुम्हें। तो आप लेटर में क्या लिखे हैं सर? क्या डिमांड्स किए हैं आपके लेटर में? तो फौरन इलेक्शन कराओ, वक्फ बोर्ड का नहीं, कर्नाटक के पूरे इदारों को, जितने इदारों को इलेक्शन कराओ। ये जो इलेक्शन हो रहा है 300 आदमी, 400 आदमी, कानून क्या है? जुरिस्डिक्शन बोलते हैं कि भाई उस एरिया में कितने लोग रहते हैं उतने लोगों को, चाहे 1 रुपया या 5 रुपये, इनको खुद दे के हमें इदारे से हमें मेंबर बना लो। उनसे लेके नहीं, क्यों लेंगे? हमें देख के 5 रुपये दे के, 50-500 रुपये दे के मेंबर बनावे, ये लोग इलेक्शन करेंगे। और ऐसा ही चुन के ये लोग मुतवल्ली जमा के ये लोग अपने वक्फ बोर्ड में लाएंगे। वो वक्फ बोर्ड के 100 में मेंबर्स होंगे। वो एक पूछा हूं मैं, करो। और गाइडलाइंस वैल्यू, सर्कल रेट बोलते हैं हिंदुस्तान तमाम, सर्कल रेट यानी एक जगह पे इसका मार्केट रेट के ऊपर प्राइस रखते हैं। वो प्राइस जो भी हो, वो क्यों नहीं, वो क्यों गंदा खाते हैं? कोई मरा जानवर जो बैन हुआ, बुरा जानवर खा सकता है क्या? तब क्यों इधर गंदा काम करते हैं? जानबूझ के लोगों के सामने कई सालों से बुरा काम क्यों कर रहे हैं? तुम्हें बुरा चीज क्यों हलाल फरमा रहे हैं आप? तो हर इदारे से कानून में लेंगे, कानून के पैसा लेंगे, वो लेके जितने लोग लावारिस हैं, यतीम हैं, बीमार हैं, इल्म की ज़रूरत है, बेवाए हैं, ये लोगों को वो पैसा जाएगा। तो पैसा तुरंत, एक ही कानून हिंदुस्तान का, कर्नाटक का भी एक्ट जो है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। वो एक्ट में एक ही चीज जानते हैं, चेयरमैन जानता है, मेंबर जानते हैं, कौन से मेंबर्स, पूरे लायर्स हैं इसमें, वकाला है, मंत्री लोग हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनको जानते नहीं क्या कि भाई नहीं, इसमें जो प्राइस आ गया 40 साल के पहले जो प्राइस आया 15,000, क्यों मार्केट वैल्यू से हर साल को एक बार नहीं किया? और वो जो मार्केट रेट से जो किया गया उसको रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? कहाँ है पत्थर जो बैठा है, जो खींचा, जिन्हें जिसको खींचा उसकी ताकत, जिन्हें जिसको लेके गया उसका सा घर, उसकी बीवी? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही होते आ रहा है। तो उसके ऊपर क्या इंसाफ करें? अल्लाह इंसाफ करेगा, ऐसे लोगों को गारत करेगा, ऐसी हुकूमतों के ऊपर अपनी फलांग करेगा। जो नहीं करना है वही बरसात बरसाएगा। तो चाहिए इलेक्शन वक्फ बोर्ड के वक्फ बोर्ड के ऊपर, पहले हर इदारों के ऊपर, हर चीज़ों के ऊपर। इस वजह से चाहिए कि भाई जिस जगह पे 200 रुपया है उधर पे 15,000 40,000 रुपये भाड़ा किराया देना है, तो देने की कानून कमिश्नर रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, डीसी करेगा, उसको रजिस्टर करवाएंगे। क्या नहीं करवाएंगे तो लायक क्या है?
क्यों नहीं करवाते? जवाब तो दो। नहीं करवाया, वो लायक का नहीं है। वो लायक का नहीं, कौन बिठाया आपको? कौन लाया आपको? कौन बनाया आपको? ये सवाल पब्लिक जब तक आलम पाशा के साथ जम के आवाज नहीं उठाती है तो आपका ऐसा ही चलेगा, यही दरबार चलेगा, जो दरबार में आपको दुनिया में नहीं खबर में भी अजाब मिलेगा।